फेसबुक पोस्ट डाला, उस सब कमेंट आते गए डिबेट हुआ भी। फिर वो बताए कि ये नीचे स्तर का नहीं है, ऊपर देखना होगा तब उसके बाद कुछ हो तो सकता है। अभी के समय में आपको बहुत तरह का वैसा कॉल आ रहे हैं, हाँ, कुछ धमकी कुछ आ रहे भरे हैं, उसमें धमकी भरी कॉल है। कुछ कुछ का रिकॉर्ड भी है, कुछ कुछ का तो नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे कॉल किया गया 7 जून और 8 जून से जान से मारने का प्लानिंग भी चल रहा है। अच्छा। जिसके कारण हम गांव में नहीं घूम रहे हैं। धमकी भरी कॉल आता है तो प्रशासन से चाहूँगा कि सुरक्षा व्यवस्था की जाए और इस पर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका कोसी न्यूज में। और हमारे साथ आज खास बातचीत होने वाले हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन के बारे में, जो उनके साथ कुछ हाल ही के घटना घटित हुए हैं, तो वो आप लोगों के बीच कुछ अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं। हमारे साथ हैं दुष्यंत मंडल जी और हमारे सहयोगी सुधांशु जी। तो दुष्यंत मंडल जी, आप अपना पहले परिचय हमारे दर्शकों को दें। प्रणाम, मेरा नाम दुष्यंत मंडल, कुर्सला प्रखंड के शाहपुर धर्मी पंचायत के वार्ड नंबर 7 का निवासी हूँ। तो दुष्यंत मंडल जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में इधर हाल में वैसा क्या माहौल आया है, क्या परेशानियां हैं, उसके बारे में कुछ शुरुआत से हम चाहेंगे कि थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। तो मेरे क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 में मनरेगा से हो रहे कार्य, तो उसमें देखा कि हो रहे कार्य को सरकारी ज़मीन में डाला जाना चाहिए मिट्टी, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था और मनरेगा से मिट्टी कटवा कर किसी निजी ज़मीन में डाला जा रहा था। जी, तो इसमें वैसा क्या आपको लगा, या फिर इसका आपके मन में जो सवाल आया तो फिर किसके साथ शेयर किए या क्या कदम कुछ उठाए उसके बारे में? तो हम न्यूज़ रिपोर्टर से भी बात किए, तो बोले कि पहले आप कंफर्म हो जाइए, उसके बाद हमको बताइएगा। जी, तो फिर आपने अगला कदम वैसा क्या उठाया जिसमें कि कुछ आगे का कुछ और भी आपने देखा कि कुछ गड़बड़ी हो रहा हो या फिर सही हो रहा हो? फिर हम ग्रामीणों से कंफर्म होने के लिए पूछा और पता चला कि नहीं, सही में मनरेगा से मिट्टी काट के प्राइवेट ज़मीन में भरा जा रहा है। तब फिर हम बात किए न्यूज़ रिपोर्टर से, फिर वीडियो मैन से भी बात किए कि हमारे पंचायत में मनरेगा से मिट्टी कट रहा है और प्राइवेट में बेचा जा रहा है। तो वो बोले कि मेरे क्षेत्र का ये विभाग नहीं है, तो ये कह के काट दिए। तो इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि जो मनरेगा का हो रहा है तो उसमें किनके द्वारा ये किया जा रहा था, जैसे कि वार्ड सदस्य हो, मुखिया, सरपंच, कौन ये करवा रहा था? तो हमारे वार्ड नंबर 7 के वार्ड प्रतिनिधि के द्वारा कार्य हो रहा था। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि जो आपके कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत शाहपुर धर्मी पंचायत के चाय टोला जो गांव है वार्ड नंबर 7, वहां पर मनरेगा के अंतर्गत काम हो रहा था, जहां पर कि मनरेगा के अंतर्गत तो काम हो रहा था लेकिन वो प्राइवेट में मिट्टी को बेचा जा रहा था जी, जिसपे आप आवाज़ उठाए, वीडियो मैन से बात किए, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ये नहीं आता। फिर आगे क्या हुआ? जो फिर से हम फेसबुक पोस्ट डाला, उस सब कमेंट आते गए डिबेट हुआ भी। फिर वो बताए कि ये नीचे स्तर का नहीं है, ऊपर देखना होगा तब उसके बाद कुछ हो सकता है। फिर तब हम डीएम सर से बात किए, तो बोले लिखित सूचना दो तब कार्रवाई करेंगे। तो क्या उसके बाद आपने वैसा कुछ क्या लिखित सूचना के? तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से संक्षिप्त रूप में सूचना दिया। फिर आगे क्या हुआ? जैसे कि आप बता रहे थे कि अभी आपके जीवन में बहुत सारा उथल पुथल मचा हुआ है और बहुत सारे सुन रहे हैं कि धमकी भरे भी बातें हो रहे हैं, तो क्या है? जब ये न्यूज कुर्सला क्षेत्र में फैलने लगा कि मनरेगा से हो रहे कार्य को रोका गया या सूचना दिया गया जी जिला प्रशासन के माध्यम से, जी, तब कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा कॉल करके धमकाया गया। और तो उसमें जैसे कि हम जानना चाहेंगे कुछ वैसे, अगर आप बताना चाहें कि अगर ओपनली कि कौन से प्रतिनिधि थे, अगर आप बोलना चाहें तो वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि थे, मतलब आपके वार्ड का ही? वार्ड नंबर 7 के प्रतिनिधि के पुत्र थे, 2-4 भाई थे मिलके। अच्छा। उन्हीं के द्वारा धमकाया गया कि तुमको देख लेंगे। तो अभी के समय में आपको बहुत तरह का वैसा कॉल आ रहे हैं? हाँ, कुछ कुछ आ रहे हैं, उसमें धमकी भरी कॉल है, कुछ कुछ का रिकॉर्ड भी है, कुछ कुछ का तो नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे कॉल किया गया था। अच्छा, ये बात ऐसा है सुधांशु जी कि ये एक मतलब सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे ये आवाज़ को अपना बुलंद किए, जो मनरेगा के अंतर्गत काम हो रहा था। अब क्या गलत क्या सही वो जांच की मामला है। हाँ,
इन्होंने आवाज उठाया तो क्या हुआ कि उनका काम बंद हो गया, इसी वजह से जिसकी बंद वजह से अभी उनको बंद कर गुस्सा दिया आया। गया है। अभी बंद है गुस्सा- हाल में, तो गुस्सा हो गया तो क्या हुआ, इनको धमकी देने लगा कि मतलब इनके ही वजह से हुआ। हाँ। तो कि फलना कुमार इस काम को रोक दिया है, अच्छा, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। हाँ, क्योंकि हाँ। अच्छा अगर हम जानना चाहें तो आप तो अभी किसी पोस्ट पे नहीं हैं, नहीं कोई प्रतिनिधि भी नहीं है। नहीं अच्छा, चलिए, तब तो ऐसा तो क्लियरली होता है कि आपके द्वारा सिर्फ उनके प्रति जागरूक करवाया गया समाज को या अधिकारी लोग को, हालांकि जो भी कि उनके जो हाँ। वार्ड में है गलत हो रहा है, बस ये जागरूक करने का आप काम किए थे। जी। तो जहाँ तक कि ये क्लियर होता है कि इसमें तो आपका रोकने का तो पावर नहीं बनता है, वो मैं तो अधिकारी लोग, प्रतिनिधि नहीं हूँ तो कैसे रोक सकता हूँ? हाँ, या फिर कोई ऑफिसर अधिकारी भी नहीं है, नहीं। तो जो भी इस पे किया गया होगा तो वो ऊपर के अधिकारी के द्वारा किया गया होगा, तो इसमें आपके तो इसमें किसी तरह का हाथ नहीं है। तो जैसा कि मेरा मानना है कि इनके साथ वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अगर हाँ। अगर मान लिया जाए कि ऐसे भी देखा जाए तो आज के समय में गलत हो रहा है या सही, अगर गलत हो रहा है तो कोई आवाज उठाना नहीं चाहता। इसका मेन वजह यही है कि वो बीच में पड़ना नहीं चाहता है। अगर कोई समाज से कोई सामाजिक कार्यकर्ता निकल के आता है, उभर के आता है, तो उन्हें सराहनीय करना चाहिए, क्योंकि समाज का विकास का मुद्दा है। हाँ, अगर मान लिया जाए कि आज ठीक है आप काम करा रहे थे, आपके काम को रोका गया, हालांकि इन्होंने नहीं रोका, हाँ। क्योंकि ये कोई पदाधिकारी है नहीं, हाँ। आपका काम रुका, आप इनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप गलत थे। क्योंकि अगर आप ठीक है, आप वार्ड मेंबर हैं, ठीक है, हाँ। वार्ड मेंबर कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के 5 लिए। वर्ष के लिए। आज आप अपने समाज में मान लिया जाए दुश्मनी कर लीजिए, कल आपको उसी समाज में फिर रहना है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि इन्होंने बता रहा कि धमकी भरा कॉल आ रहा है, प्लस घर पे आके सुन रहे हैं कि इनको पूरा फैमिली आके इनको धमका रहे हैं, तो ये जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ऐसा भी हुआ है क्या कि आपके घर पे आके कुछ वैसा? हाँ, ऐसा भी हुआ है, और 7 जून और 8 जून से जान से मारने का प्लानिंग भी चल रहा है, अच्छा, जिसके कारण हम गांव में नहीं घूम रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसा बोला गया है उन लोगों के द्वारा, जैसा समझ कि सकते हैं कि अपने मुख से बोल रहे हैं कि इनको जान से मारने का धमकी दिया गया है। जैसे कि मेरा मानना जहाँ तक है कि उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। अगर आप उनका काम रुका हो तो वो सोचे कि किनके द्वारा ऑब्जेक्शन लगाएगा, किसी हाँ, ऊपर तो वहाँ के बात अधिकारी करना के द्वारा, चाहिए। तो उनसे संपर्क करें, उनसे पूछे कि क्या प्रॉब्लम के कारण ये रुका, उस पर निर्णय लिया जाए, है कि नहीं, या जो भी हो। तो ऐसा जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो गांव के हैं, उन पे ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो तो प्रतिनिधि हैं, उनको सभी को समान रूप से देखने पड़ेंगे, क्योंकि सभी के मत से, यानी कि चुनने के बाद ही वो प्रतिनिधि बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जानना चाहेंगे कि आगे आप क्या अपने बारे में चाहेंगे, जैसे कि किसी अधिकारी से या किसी ऊपर के प्रतिनिधि से क्या आप गुजारिश करना चाहेंगे? यदि इस तरह से धमकी भरी कॉल आता है तो प्रशासन से चाहूँगा कि सुरक्षा व्यवस्था की जाए, और इस पर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाए। जी, और हम ये जानना चाहेंगे कि इसके प्रति जो होता है एक लिखित आवेदन के रूप में, जैसा कि कुछ दिया जाता है कि थाने में या आगे के अधिकारी को कुछ उसके बारे में कुछ सोचे हैं या फिर दिए हैं क्या? तो ऐसे तो थाना में जो होता है कुछ ऐसे उसे कह के टाल देता है कि तुमरा नहीं लेंगे, क्योंकि हम सब पैसा उसको दे नहीं सकते हैं। और अब जैसे अब थाना में जाएंगे तो पैसा खोजता है, 1000-2000 दो, तेल दो, तो हम तुम्हें कंप्लेन लिखेंगे। तो अच्छा। थाना का तो बात हो सकता है ना, क्योंकि हम पैसा उसको देंगे नहीं, तो एप्लीकेशन कहाँ से होगा, FIR। अच्छा, नहीं तो मतलब एक दो तरह से आवेदन होते हैं के रूप में कि ऐसे मान लीजिए कि क्योंकि ऐसे आप जैसे जैसा- ही जनरली किन्हीं पे धमकी भरा आ जाता है, तो वो जिस पे संदिग्ध हो या फिर जिनके बारे में जानता है, जिसके नंबर से कॉल आया हो, उनके प्रति एक एप्लीकेशन देते हैं कि फलाने आदमी ने हमें धमकी भरे बोले हैं कि मार देंगे या ये करेंगे वो करेंगे, तो हमारे साथ ऐसा कुछ हो, अप्रिय घटना हो सकता है। तो उसके प्रति हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा कवर करें हमारी तो सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। तो ऐसा कुछ आपने अभी तक सोचा है या फिर? तो क्योंकि थाना से तो हो नहीं सकता है, मैं पुलिस अधीक्षक कटिहार से हाँ। संपर्क करूंगा और इस पे बात करूंगा। हाँ, जैसा कि मेरा मानना है कि फर्स्ट तो बनता है कि फर्स्ट एक जो है आपके जिस एप्लीकेशन, क्षेत्र में हालांकि है, वहाँ जो वो FIR के रूप में तो जल्दी एक्सेप्ट करते नहीं, accept करते हैं। क्योंकि वो FIR। यहाँ पे आप- प्रतिनिधि हैं तो उनका हाँ। बात मानेंगे, वो पैसा वाला है। हाँ, क्योंकि अभी का जैसे भी है कि FIR नॉर्मल सब में उतना जल्दी नहीं लेता है, बट आपके साथ अगर हो तो आप एक लिखित आवेदन के रूप में क्या क्या मैटर हुआ और किस तरह के धमकी भरे कौन से नंबर से आए कॉल या किन के द्वारा किया गया, ऐसा कुछ उसमें मेंशन करके वो एप्लीकेशन आप एक थाने में जमा कर दें और उसकी रिसीविंग आप अपने पास रख लें, ताकि आगे भविष्य में अगर हाँ। ऐसा कुछ हो
करने का कोशिश भी करता है तो वो तो उसकी रिस्पॉन्स फिर थाना अध्यक्ष पे जाएंगे, वो भी थोड़ा सा क्योंकि लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी को। अगर आप मान ले ये तो कोई है नहीं बड़ा पदाधिकारी जो इन्होंने आपका काम को रोक दिया और जान से मारने का धमकी, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो भी प्रतिनिधि हैं, तो हमारा आप लोग से गुजारिश है कि जो भी आप काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो वो सही ढंग से करवाएं ताकि किन्हीं को प्रॉब्लम ना हो। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तो प्रॉब्लम होते ही हैं, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो मेरा कहना है कि जो सिंपल लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, वो लोग उतना ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि जो भी ये ऑब्जेक्शन लगे हो या फिर किसी कारण से काम रुके हो, तो ये ऊपर के किसी अधिकारी के किसी कारणवश रुके होंगे। तो मेरा मानना है कि एक बार आप ऊपर से जाके चेक कर लें कि कहाँ फॉल्ट है, किस कारण से ये काम रुके हुए हैं। तो और जो आसपास के जो ग्रामीण हैं उन्हें परेशान ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको भी इन्हीं समाज में रहना है और इन लोगों को भी इन्हीं समाज में रहना है। तो सभी मिलजुल के रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या चलिए, तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे दुष्यंत मंडल जी, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में अभी जो हाल में इनके साथ गुजर रहा है, इन्होंने अपनी बात को बखान किया आप लोगों के बीच। और हमारे सहयोगी हमारे साथ थे सुधांशु जी। तो चलिए सुधांशु जी, यहीं इस बात को समाप्त करते हैं। जी, जैसा कि इनका जो दुख रहा है, इनके साथ जो समस्या रही है, हम चाहेंगे कि आप लोग इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे सब जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उनके प्रति वो लोग भी थोड़ा सा जागरूक रहें कि ऐसे कोई समस्या ना हो, ताकि किसी भी साधारण आदमी के साथ ऐसे आने वाले समय में से कोई भी घटना ना घटे और उनको कोई धमकी भरा कोई वैसा फ़ोन या कॉल या घर पे आके कोई धमकी वगैरह ना दे। ऐसा आगे ध्यान रखें सभी। और इसके प्रति क्या ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।